हेलो एक्वेरियस, ये होने वाली है आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होगी ऑन द टॉपिक कि आपके पर्सन क्या आपको चीट तो नहीं कर रहे, आर दे चीटिंग ऑन यू, क्या आपको धोखा दे रहे हैं। लेट्स सी। और ये जो रीडिंग है ये 30 डेज़ तक के लिए वैलिड है अभी से, और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमने तीनों ही चीज़ें कवर की है इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, देखते हैं भाई आपके पर्सन क्या आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, आर दे चीटिंग ऑन यू। पेज ऑफ सोर्ड। ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, सॉरी एम्प्रेस है, यस बिल्कुल है, डेथ कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, लियो है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक पहले देखते हैं। बॉटम से जो ये वाले जो कार्ड होते हैं ना, ये बॉटम ऑफ द डेक, और उनसे नीचे कुछ कार्ड्स ये बैकग्राउंड कार्ड्स होते हैं। ओके, तो इससे पास्ट देखा जाता है, तो पास्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। ओके, सो पास्ट में कैसा रहा है इस पर्सन का। क्वीन ऑफ सोर्ड है आपकी और इस पर्सन की कई बार कहा सुनी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके, मतलब आपको इनकी लॉयल्टी पर शक है पहले से ही, और आपने इस पर्सन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, और कई बार आपने इस पर्सन को कुछ हद तक दोषी पाया है क्योंकि ये पर्सन किसी न किसी से फ्लर्ट करते हुए पाए गए हैं पास्ट में। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और बिकॉज ऑफ दैट कई बार आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई है कि आप दोनों काफ़ी देर तक सेपरेट रहे हैं। आपने सोच लिया था कि ठीक है भाई, अगर ये पर्सन को ऐसे ही रहना है देन आई विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। फिर इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ऐसा कई बार हो चुका है पास्ट में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और फिर भी आप पैचअप कर लिया करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू रेस्पेक्ट द रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनकी आदत रही है इस तरह की कि ये पर्सन ना फ्लर्टी रहे हैं, मल्टीपल लोगों को अटेंशन देने वाले रहे हैं, लाइमलाइट में रहना इनको पसंद है, आगे पीछे लोगों को घुमाना इनको पसंद है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से कि ये पर्सन इस तरह की पर्सनालिटी के हैं कि इनको अच्छा लगता है कि लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं, इनको एडमायर कर रहे हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स में। और पास्ट में ऐसा बहुत बार आपने पकड़ा, और आपने हमेशा इस चीज़ पर पॉइंट आउट किया है कि ऐसी चीज़ें मत किया करो अगर रिलेशनशिप में रहना है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है। आपने कई बार खून के घूंट पिए हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। आपने क्योंकि कई बार इस पर्सन को किसी और के साथ कॉफ़ी पीते हुए देखा है, वो भी अपोजिट सेक्स वाले किसी पर्सन से। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बनाते हुए देखा है, लेकिन आपने कई बार खून के घूंट हैं। आपने हमेशा क्योंकि लड़ाई से बचना चाहते थे, इसे बहुत बार आपने क्वेश्चंस नहीं उठाए, लेकिन आप उठा सकते थे। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से और स्ट्रेंथ कार्ड से। तो आपने कई बार अपने आप को रोका है, लेकिन आपको था कि हाँ ये पर्सन सुधर जाए किसी तरह से, लेकिन अभी आपके मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पर्सन कभी सुधरेगा भी कि नहीं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर मेन कार्ड्स के बारे में। लेकिन मेन कार्ड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली एक गूगल फॉर्म पर पहुँचेंगे। उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन है किस बारे में वो भी मैं बता देता हूँ। टैरो रीडिंग सीखने के लिए अगर आपको फ्री डेमो क्लास चाहिए कोई, तो डेफिनेटली आपके लिए वो गूगल फॉर्म है, उसको क्लिक करके रजिस्टर ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट बची हैं और जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अभी 94 के आसपास मैंने लास्ट टाइम देखा था।
तो अब तक मुझे लगता है हो भी गई हो, क्या पता, हु नोज़, 99 तक ही मैं लेने वाला हूँ सीट्स। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पहला लिंक छोड़ के दूसरा लिंक है, इंस्टाग्राम अकाउंट करके होगा, उसको क्लिक करके आप उसे फॉलो कर लीजिए, मेरे कहने पर कर लीजिए, पर कर लीजिए प्लीज़। ओके, बात करते हैं अब मेन कार्ड्स की। सो देखिए, क्या ये पर्सन प्रेजेंट में चीट कर रहे हैं क्या आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। मैं इसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए पास्ट में भी ये पर्सन चीटर ही रहे हैं। ओके, भले ही फ्लर्ट करते हुए पकड़े गए हो तो दिस इज़ ऑल्सो ए चीटिंग, राइट। आपके साथ कमिटमेंट में है, इसका मतलब है कि उनको किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं करनी चाहिए। फ्लर्टिंग अगर ऐसे ही नॉर्मली आपके सामने हो रही हो तो दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आपके पीठ पीछे हो रही हो, किसी और के साथ घूमना फिरना भी हो रहा हो, तो दैट इज़ नॉट ओके, राइट। सो या तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी नज़र रखे हुए हैं। आई कैन सी दैट पेज ऑफ सोर्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो कि इनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है उन लोगों में, उनके साथ अभी फ्लर्टिंग वगैरह हो सकता है, कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो प्रेजेंट में यस, दिस पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू, और अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं हो रही है और इसी बात का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अब मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि दिस पर्सन इज़ विद समबडी एल्स, और आपको पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लोग और ज़्यादा करीब आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स भी है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में देखिए ये पर्सन आपके पास आने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए ये जो रिलेशनशिप ये डेवलप करना चाहते हैं उस जो ये पर्सन है जो इनसे एज में काफ़ी छोटे हैं उनके साथ, तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा खेल है उसका, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ स्टार्ट भी होगी। ओके, सो बेसिकली इस पर्सन को रियलाइजेशन होनी ही है इन 30 डेज़ में कि वो आपके पास वापस आएँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनको कोई डर नहीं है। ओके, लेकिन अभी क्या है, जब आप मूव ऑन करने वाली एनर्जी देंगे इनको, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसी एनर्जी दे सकते हैं कि लाइक आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। आप इस पर्सन से एंड कर सकते हैं रिलेशनशिप को, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं ठीक है, अगर आपको ये लाइफ जीनी है तो देन दिस इज़ द एंड, आई विल नॉट बी इन द रिलेशनशिप। आप कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, किसी से भी आपको डेट करना है, यू आर फ्री टू गो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसके बाद शायद आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दें। ओके, ये चीज़ इनको बहुत चुभ जाएगी और ये पर्सन आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये आपको वापस पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको आगे रहना है, क्योंकि इनको तभी रियलाइज़ होगा जब ये आपको हमेशा के लिए खो दें। ओके, क्योंकि ये इनको अभी पता ही नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है, ये इनको बाद में पता चलेगा जब ये आपको एक्चुअल में खो देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है। ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स, सॉरी आउटकम देखते हैं पहले, आउटकम क्या है। लेट्स सी 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो होने हैं आपके इस 30 दिनों के अंदर अंदर, और काफ़ी लंबे चौड़े हो सकते हैं, और वो भी बिकॉज ऑफ समबडी एल्स जो कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन जैसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कई सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। पहले बता दूँ, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, पास्ट में भी चीट किया है, प्रेजेंट में भी चीट कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी कर लें। ओके, बिल्कुल ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेट्स सी, देखिए ये दुख तो आपको पता है पहले से ही है। ओके, एंड नाउ बस यूँ समझ लीजिए इस दुख से बाहर निकलना है आपको जैसे तैसे करके, और आप जब बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे बाहर आती है। ओके, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, मैं तो आपको ये कहूँगा। 30 डेज़ का वेट ही मत कीजिए, चाहिए निकलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उसको रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि आपको सीखना है मेरे से टैरो रीडिंग।
तो फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर लो फटाफट। ओके, बात रही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उससे अगला लिंक जो है, दूसरा लिंक जिसे बोल सकते हो आप, उसमें इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो प्लीज़ मेरी तरफ से, मेरे कहने पे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।